जय शनिदेव सभी को, जय माता जी सभी को। दोस्तों, बहुत सुनने को आ रहा है अभी अभी, जैसे कि अगरबत्ती लगाने से पितृ दोष लगता है। तो ये बात बहुत लोग कहते हैं। गांवों में तो नहीं कहते हैं, लेकिन ज़्यादा करके शहरों से ये बात ज़्यादा आती है और बहुत घरों के अंदर अगरबत्ती लगाना भी लोगों ने बंद कर दिया है। इसका यही कारण है कि लोग कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से जो पितृ दोष है वो लगता है, क्योंकि पितृ दोष या तो पंडित जी बताते हैं या फिर कहीं भी कोई भी भगत बताते हैं कि आपको पितृ दोष है, ये दोष है, वो दोष है। और जो भ्रम फैल रहा है कि जो अगरबत्ती लगाने से जो पितृ दोष लगता है, तो वास्तव में हम इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे कि क्या अगरबत्ती लगाने से वास्तव में सही में पितृदोष लगता है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है और लोगों द्वारा फैलाई गई सिर्फ बातें हैं। तो दोस्तों, जो अगरबत्ती होती है उस अगरबत्ती में जो कांडी यूज की जाती है वो बांस की होती है, और बांस की कांडी की वजह से ही, क्योंकि जो बांस रहते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है किसी के घर पे, तो उसी बांस से उसके जो बनाई जाती है, जिसको उसके ऊपर लिटा के उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे उसी बांस को जला भी दिया जाता है, और कोई कोई उसको वहाँ पे भी फेंक के आ जाते हैं। तो वो बांस यानी कि बांस की वजह से ही लोग ये कहते हैं कि पितृ दोष लग सकता है, यानी कि जब वो बांस जलती है तो पितृ दोष लगता है। तो दोस्तों, वास्तव में कहा जाए तो ये एक प्रकार से भ्रम है जो कि अपने ही लोगों द्वारा फैलाया गया है। यानी कि लोग जब बातें करते, जैसे कि अगर मैंने ही कह दिया कि मान लीजिए कि मैंने ही कुछ ऐसी बात कह दी और लोगों ने आगे से आगे बढ़ाते गए और लोग उसको मानते चले गए, तो इससे क्या होता है कि एक भ्रम पैदा हो जाता है। और भ्रम से ही, क्योंकि अगरबत्ती अगर पितृदोष लगता तो करोड़ों लाखों घरों के अंदर अगरबत्तियां जलाई जा रही है, उनको तो पितृदोष नहीं लगता, क्या आपको ही पितृदोष लगता है? दूसरी बात कि जो बांस रहती है उसकी जो सीढ़ी बनाई जाती है, जिसके ऊपर लिटा के मृत व्यक्ति को शमशान तक पहुंचाया जाता है, तो क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? ना तो उससे कोई पितृ का लेना देना है, यानी कि उस बात से पितृ का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी संपर्क नहीं है। और रही बात जलने की, तो हर जो वस्तु रहती है वो अलग अलग कार्य में अलग अलग कार्य करती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो हम पिंड दान करते हैं, यानी कि जब मृत्यु के बाद जो पिंड दान करते हैं, तो आटे का जो पिंड बनाया जाता है, तो वो जो पिंड होता है, लोग कहते हैं कि उसको शाम को समय आटे का पिंड बना के घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, भूत प्रेत आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा ये एक सिर्फ भ्रम है, यानी कि भ्रम ये है कि लोगों द्वारा फैलाई गई बातें हैं जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं है, यानी कि पूरी तरह से सही नहीं है। हर जगह पे अलग अलग कार्य होता है, हर वस्तु का अलग अलग कार्य होता है। जब हम पिंडदान करते हैं तो वो जब वहां पे बनाया जाता है, उसके बाद उसकी पूजा पाठ रीति रिवाज सब करने के बाद वो पिंड दान होता है। ऐसे ही आप घर पे अगर आटा रख देते हैं तो वो कोई पिंड नहीं बन जाता है। उसी प्रकार से बांस जो अगरबत्ती रहती है उसे जलाने से पितृदोष नहीं लगता है, ये एक भ्रम है और ये दरअसल एक झूठी बात है। मतलब आप अगरबत्ती जला सकते हैं, देवी देवताओं के लिए अगरबत्ती जलाना बहुत अच्छी बात है। रही बांस का, कोई भी पितृदोष से लेना देना नहीं है। अब दोस्तों, छोटी जैसे कि अगरबत्ती को लेके बहुत ये करते हैं कि पितृदोष लगता है, वो लोग लगता है, लेकिन क्या होता है कि आपने देखा रहेगा कि शहरों के अंदर कभी भी उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है और अगर उनके घर पे कभी भी पंडित बुला लिया, तो वो पंडित क्या कहते हैं उनसे कि आपको पितृ दोष है, आप हवन कराएं। बाहर शहरों में यही चीजें बताई जाती है कि पितृ दोष है, पितृ दोष के लिए हवन कराए, और हवन की जो प्रक्रिया रहती है काफी महंगी रहती है। यानी कि हवन के नाम पे कम से कम 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, यहाँ तक कि 1-1 लाख रुपए भी ले लेते हैं पंडित लोग, सिर्फ पितृदोष हवन करने के लिए। अब देखो, उसी हवन में आप देखेंगे कि वो ही पंडित अगरबत्ती भी लगाते हैं, दीपक भी लगाते हैं, हवन में नारियल भी डालते हैं, जो उबला बोलते हैं वो भी डालते हैं, यानी सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे पितृदोष नहीं लगता है। तो एक और बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी भविष्य में
आप अगर शहर से रहते हैं तो गांव में तो ऐसी क्रिया नहीं होती है, पंडित लोग हवन के लिए नहीं कहते और ना ही उतने पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन शहरों में ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप शहर से है तो मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको पितृ दोष की प्रॉब्लम यानी कि पितरों की प्रॉब्लम है, कोई पंडित आपको बताता है, आपको पता नहीं चलता है कि पितृ है क्या है, आपके घर के अंदर क्लेश होने लगता है, धंधे सब खत्म हो जाने लगते हैं, पैसों की कमी आ जाने लगती है, कहीं ना कहीं बहुत सारी बाधाएं आ जाती है और सुबह शाम दोपहर हर टाइम आपके घर में क्लेश झगड़े लड़ाई ये सारी चीज़ें जब होने लगती है तो आपको सिर्फ एक ही मार्ग दिखता है कि आप या तो पंडित के पास जाते हैं कि या फिर किसी भगत के पास जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, आपको लूटने का ही कार्य करते हैं। हाँ, 100 में से 10 लोग ही सही मिलेंगे जो आपसे सही तरीके से उसका इलाज करेंगे, सही तरीके से आपसे बात करेंगे और नॉर्मल यानी कि कम पैसों में आपका काम करेंगे। लेकिन ज़्यादा करके पितरों के मामले में पंडित लोग जो है वो लूटते ही हैं। अभी देखो बहुत सारे पंडित भी रहेंगे, वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे लूटते, तो ये सही बात है और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो सही है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा ही होता है। पितृ दोष एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप स्वयं उसे हल कर सकते हैं। स्वयं हल नहीं कर सकते बहुत लोग, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है कि ये चीज़ कैसे कार्य करती है, पितृ कैसे कार्य करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, इसके कारण वो ठगे जाते हैं। इसके लिए अगर पितृ दोष की प्रॉब्लम है तो आप किसी अगर अच्छे भगत के पास जाए। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी भगत आपसे कहता है कि 5,000 10,000 15,000 लगेगा तो वहां पे जाना बंद कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये कार्य करने हैं और बिना पैसों के जो कार्य करता है, पैसा नहीं लेता, नॉर्मल पैसे जैसे कि 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये अगर कोई आप इच्छा अनुसार देते हैं और वो ग्रहण करते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन हवन करना, 10,000 20,000 का खर्चा करना, ये सामग्री लाना वो सामग्री लाना, ये सारी क्रियाओं को पितृ दोष के लिए नहीं करना है। तो हमारा टॉपिक था कि बांस का जो अगरबत्ती रहती है उससे पितृदोष लगता है कि नहीं लगता है। तो पितृदोष नहीं लगता है। रही बात पितृदोष की, तो क्या होता है कि आपके ही घर के यानी कि परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग, यानी कि मान लीजिए कि आपके दादा हो सकते हैं, आपके परदादा हो सकते हैं। अब पितृ कैसे बनेंगे, या तो वो देवी देवताओं की पूजा पाठ करते रहेंगे या फिर अच्छे यानी कि अच्छे कर्म की वजह से ही वो पितृ बनेंगे। और अगर पितृ बन गए तो स्वस्थ रूप में होंगे, और अगर स्वस्थ रूप में होंगे तो आपका कल्याण ही करेंगे, आपको कभी भी दोष नहीं देंगे। अब दोष कैसे देते हैं, क्योंकि अगर वो पितृ बने हुए हैं और स्वयं पितृ अगर प्रॉब्लम में है तो वो क्या करते हैं कि वो खुद प्रॉब्लम में होने के कारण आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। यानी कि सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि निजी जीवन में तो आपको पता है कि हर चीज़ आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो आपके हाथों में ही रहता है। लेकिन सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी ऐसे ही सेम कार्य करती है। भूत प्रेत होते हैं, देवी देवता होते हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपके घर की रक्षा हो पाए। तो पितृ आपके घर की रक्षा करते हैं। अगर आपके घर में से कोई भी दादा परदादा अगर पितृ लोक में है, पितृ बने हुए हैं, यानी कि जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जो भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमेशा ही दूसरों की भलाई करते हैं, स्वभाव के अच्छे होते हैं, वो ही पितृ बनते हैं। यानी कि कर्म अच्छे होने के कारण ही पितृ बनते हैं। ऐसा नहीं है कि लोभ मोह माया काम क्रोध ये सारी चीजें भरी पड़ी है और आप बोलेंगे कि आपके दादाजी मर गए थे वो पितृ है, तो वो पितृ नहीं थे, वो भूत प्रेत की योनि में कहीं ना कहीं भटकते हैं। तो वो भटकते ही रहते हैं जब तक उनके दोष खत्म नहीं हो जाते, उनके कर्म खत्म नहीं हो जाते, तब तक वो सालों साल भटकते ही रहते हैं। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही वो आपके पास आते, नहीं आपको परेशान करते हैं, कुछ भी नहीं करते। लेकिन जो पितृ अच्छे होते हैं, आपके दादा परदादा जो अच्छे कर्म किए होते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, वो ही पितृ होते हैं। और पितृ कभी बंधन में आ जाते हैं, कभी कोई बांध लेता है, यानी कि वो जब प्रॉब्लम में होते हैं तो वो आपको अलग अलग प्रकार से इशारा करते हैं, आपको प्रॉब्लम, आपको कष्ट देते हैं, थोड़े आपको कष्ट देते हैं ताकि आप देवी देवताओं के पास जाए।
समझते नहीं है ना लोग, बहुत सारे लोग समझते नहीं है, भटकते नहीं है, जाते नहीं हैं, तो आपको वो कष्ट देते हैं और उसी कष्ट के कारण आप देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो देवी देवताओं के पास जाने के बाद वो उनसे बातें होती हैं, उनको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर उनका निवारण किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, बहुत सारे धोखाधड़ी भी होते हैं, तो हमें उन चीज़ों से सावधान होना चाहिए। और पितृ नॉर्मल समस्या है, आप पितृ अपने आप भी सुधारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं चलता तो आप किसी अच्छे भगत के पास जाए और वहाँ पे अपना कल्याण करवाएं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।